नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग के बारे में। ये सबसे लास्ट हेडिंग है, कोलाइडी विलयन के दरअसल कहाँ कहाँ अनुप्रयोग किए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग और कोलाइडी विलयन के महत्व क्या है। कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग दोस्तों क्या है, इनके महत्व जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग, चलिए देखते हैं इनके क्या क्या अनुप्रयोग। दोस्तों अनुप्रयोग का मतलब पूरे भौतिक जगत में कोलाइडी विलयन की जो घटना होती है कहीं ना कहीं घटती रहती है। तो दोस्तों जो कोलाइडी विलयन की घटना घटती है, कहाँ कहाँ पर घटती है, कैसे घटती है, इसके बारे में हम लोग जरा जिक्र करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखता है, डेल्टा के निर्माण में। दोस्तों कोलाइडी विलयन का जो सबसे अच्छा उपयोग होता है डेल्टा के निर्माण में। अब ये कैसे, जरा इस पॉइंट को हम लोग समझना है। नदी एवं समुद्र के मिलन स्थल पर, यानी जहाँ नदी और समुद्र के स्थल होते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, मिलन स्थल पर डेल्टा का निर्माण होता है। अब ये कैसे, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। डेल्टा में मिट्टी, रेत, बालू, कंकड़ इत्यादि का मिश्रण होता है। नदी के पानी में उपस्थित कोलाइड के कण पर ऋण आवेश होता है। यहाँ पर देखिए नदी के पानी में उपस्थित कोलाइड के कण पर ऋण आवेश होता है। समुद्र के पानी में उपस्थित कोलाइड के कण पर धनावेश होता है। भाई जो नदी का पानी उसमें ऋण आवेश है, जो समुद्र का पानी उसमें होता है वो धनावेश होता है, राइट। धन एवं ऋण चार्ज होता है। समुद्र के पानी में आपको दोनों मिलेगा, धन ऋण, लेकिन जो नदी का पानी मिलेगा उस पर क्यों ऋण मिलेगा। अब आप आगे समझिए। मिलन स्थल पर समुद्र के धनायन द्वारा मिट्टी के कणों का स्कंदन होने के कारण डेल्टा बन जाता है। यानी कि जब नदियों का पानी दोस्तों समुद्र में बहकर जाता है तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। हम लोग ये तो सुनते हैं, देखते भी हैं, डेल्टा का निर्माण हो जाता है, बट कैसे डेल्टा का निर्माण हो जाता है समझिए जरा। नदी के जो पानी बहकर समुद्र में जाते हैं इनमें ऋणावेश होते हैं, और जो समुद्र में पहले से पानी उपस्थित है उसमें धन और ऋणावेश दोनों होते हैं। जब ये जैसे ही आपस में मिलेंगे, नदी के पानी से निकला ऋणावेश, समुद्र के पानी से निकला धन और ऋणावेश, ये दोनों आपस में मिलकर आवेश समाप्त कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़े एक डेल्टा का निर्माण कर लेंगे, एक बहुत बड़े मिट्टी के कणों का स्कंदन बना लेंगे। इसी को हम लोग, ऐसे ही चीज़ों को हम लोग कहते हैं कोलाइडी विलयनों का अनुप्रयोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जल के शोधन में, सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं दोस्तों जल के शोधन में दरअसल कोलाइडी विलयनों का अनुप्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, जरा आप समझिए। अशुद्ध जल में मिट्टी, बालू इत्यादि ऋणावेशित साल होते हैं। भाई अशुद्ध जल है तो उसमें मिट्टी होंगे, बालू भी होंगे और भी बहुत से कण होंगे जिस पर ऋणावेश होगा, इन्हें हम लोग ऋणावेशित साल भी कह सकते हैं। जब अशुद्ध जल में पोटाश फिटकरी की थोड़ी मात्रा डाल दी जाती है तो फिटकरी से प्राप्त Al++ के द्वारा स्कंदन हो जाता है। जरा आप समझिए जल का शोधन। दोस्तों जल को हम लोग प्यूरिफाइड कैसे करते हैं। जो जल होता है, जल में मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, तिनके उपस्थित होते हैं, ठीक। वो छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से उपस्थित होंगे, ऋणावेशित साल से बने होंगे। अब इन्हें आप हटाने के लिए अगर आप फिटकरी मिला दीजिए तो फिटकरी से Al++ प्राप्त होता है। ये क्या करता है, इनके जो ऋणावेश होता है ना, इनके ऋणावेश को ये समाप्त कर देता है, इसीलिए इनका स्कंदन हो जाता है। मिट्टी, बालू इत्यादि के जो कण होते हैं इनका अवक्षेपण रुक जाता है, बढ़ और अवक्षेपण रुक जाते हैं, धीरे धीरे नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जल का प्यूरिफाइड किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कैसे प्यूरिफाइड करते हैं। यहाँ पर भी कोलाइडी विलयन का बहुत बड़ा अनुप्रयोग है, बहुत बड़ा महत्व है। चलिए इस तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या है, धुएं के अवक्षेपण में। दोस्तों धुआं का जो अवक्षेपण होता है ये कैसे किया जाता है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। धुएं के जो अवक्षेपण होते हैं ये कैसे होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए।
धुएं में उपस्थित कार्बन के कण ऋण आवेशित होते हैं। यानी कि जो धूम्र निकलते हैं, काले काले कार्बन के कण निकलते हैं, धुआं निकलते हैं, उनमें छोटे छोटे ऋणावेशित कण होते हैं। जब धुएं को कार्टेल अवक्षेपक, ये देखिए बहुत ही टेक्निकल चीज होता है कार्टेल अवक्षेपक। जब धुएं को कार्टेल अवक्षेपक में से गुजारा जाता है तब कार्बन के कण कार्टेल अवक्षेपक के ऋणावेशित गोलों से चिपक जाते हैं। दोस्तों जो बड़ी बड़ी चिमनियां होती है, आप ऐसे समझिए, ये देखिए बड़ी सी चिमनी है, ठीक, ये बड़ी सी चिमनी है, ऐसे ये बनी हुई है। अगर यहाँ पर हम कोई चीज़ पकाएंगे, जब यहाँ पर हम कोई चीज़ पका रहे होंगे, और पकाने का मतलब जब कोई चीज़ यहाँ पे निर्माण कर रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों जब ये जलेगा तो जलकर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक, जलकर धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर जाता है। तो जब ये जलकर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जरा आप समझिए, जब ये जलकर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो यहाँ पर अगर आप कार्टेल अवक्षेपक लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों, कार्टेल अवक्षेपक, तो जो कार्बन के कण होते हैं इनसे क्या होंगे, चिपक जाएंगे और ये बाहर नहीं निकलने पाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, धुएं का अवक्षेपण हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, राइट। तो आप देख पाए धुएं का अवक्षेपण कैसे होता है, स्कंदन होता है, और तब कार्बन के कण कार्टेल अवक्षेपक के धनावेशित गोलों से, यानी जो कार्टेल अवक्षेपक होता है दोस्तों वो धनावेशित गोला होता है, और धनावेशित गोलों में ऋणावेशित यानी कार्बन के कण चिपक जाते हैं, इस धुएं का अवक्षेपण हो जाता है। शेष जो वायु होता है, शुद्ध वायु वायुमंडल में विलीन हो जाता है। ऐसा करने से वायु कभी प्रदूषित नहीं होता। तो आप समझ पाए यहाँ पे कार्टेल अवक्षेपक के द्वारा धुएं कैसे शुद्ध करते हैं। जल का जो शोधन होता है ये कैसे करते हैं हम लोग, फिटकिरी डालकर डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम लोग सीख पाए। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं साबुन के निर्माण में, यानी इस कोलाइडी विलयन का साबुन के निर्माण में क्या महत्व होता है, जरा ध्यान दीजिए। साबुन द्वारा जब कपड़े की सफाई की जाती है, हमने क्या कहा, साबुन के द्वारा जब कपड़े की सफाई की जाती है तब कपड़े में उपस्थित चिकनाई मैल साबुन के साथ धुलकर पायस बनाते हैं। जरा समझिए, साबुन के द्वारा जब कपड़े की सफाई की जाती है तब कपड़े में उपस्थित चिकनाई मैल साबुन के साथ धुलकर पायस बना लेते हैं, जिसके कारण कपड़े का मैल जल के साथ बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से कपड़े से जो मैल होता है बाहर निकल जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सीख पाए कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग के बारे में, और ज़्यादातर हम सभी वीडियो लेक्चर सभी हेडलाइंस बना दे रहे हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी हेडलाइंस का अध्ययन कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।